देखिए, कोई इंसान अगर दुनिया से चला गया है, इंतकाल कर गया है, मर गया है, तो अब उसके लिए हम कोई अमल अगर करते हैं तो उसकी दलील होना जरूरी है। इसलिए कि जिंदगी का मामला अलग था। जिंदगी में इंसान जो अमल कर रहा था उसको सवाब मिल रहा था। अब वो इंतकाल कर गया तो अब उसकी तरफ से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हदीसों में बताया गया है सदका कर सकते हैं उसकी तरफ से। आप अगर वो हज करना चाह रहा था, किसी वजह से हज नहीं कर पाया, आप उसकी तरफ से हज कर सकते हैं, मगर उसमें भी एक कंडीशन है कि जो हज करेगा वो अपना हज कर चुका हो। अपना हज करने के बाद आप उसकी तरफ से हज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर उसके कुछ रोजे छूटे हुए थे तो उसके घर वाले उसकी तरफ से रोजा रख सकते हैं। इसी तरीके से जो कुर्बानी हम करते हैं तो कुर्बानी अलग से तो नहीं करेंगे हम, साबित नहीं है। अपनी जो कुर्बानी हम करते हैं उसमें हम ये नीयत कर सकते हैं, अय अल्लाह तो मेरे मरहूम वालिद की तरफ से भी इस कुर्बानी को कबूल फरमा ले, मेरी मरहूम वालिदा की तरफ से भी इस कुर्बानी को कबूल फरमा ले। तो ये सारे काम हदीसों से साबित हैं। कुरान पढ़ के उसको बख्शना ये अल्लाह के रसूल से, सहाबा से साबित नहीं है। यकीनन कुरान पढ़ना बहुत अजीम काम है, सवाब का काम है, मगर मरने वाले को पढ़ के बख्शने का सवाब का सबूत नहीं है, इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे। हम तिलावत अपने लिए कर सकते हैं, तिलावत का सवाब किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ये साबित नहीं। इसी तरीके से दरूद शरीफ पढ़ना भी बहुत बड़ी नेकी है, नेकी का काम है। एक दरूद पढ़ने पर एक मरतबा 10 नेकी मिलती है, कसरत से हम और आप दरूद पढ़ें, मगर दरूद का सवाब पढ़ के मुर्दे को बख्शना इसका सबूत नहीं मिलता है, इसलिए ये काम सही नहीं है। ये बिदअत कहलाएगा और बजाय सवाब के उल्टे हमारे हक में गुनाह बन जाएगा।